कल हम लोग फिनाल के जो फिनालिक समूह था, OH समूह था, उससे संबंधित मतलब फिनाल का जो OH समूह था वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था। तो फिनाल के उन गुणों के बारे में हम लोग कल पढ़े थे जिसमें फिनाल का जो फिनालिक समूह मतलब OH समूह भाग ले रहा था। आज हम लोग कुछ ऐसे फिनाल के ऐसे गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें फिनाल का बेंजीन रिंग या बेंजीन वलय भाग लेता है। तो देखिए आज का हेडिंग है बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कोई भी एरोमेटिक यौगिक होता है या बेंजीन का जो भी व्युत्पन्न होता है वो सभी जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो दो प्रकार का देखिए मुख्य रूप से उत्पाद प्राप्त होता है। एक तो आर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होता है और दूसरा जो है मेटा उत्पाद प्राप्त होता है। यह डिपेंड करता है कि बेंजीन रिंग पर किस प्रकार का क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि फिनाल में OH समूह होता है और ये OH का जो ऑक्सीजन परमाणु है इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है यह जो है इसका स्थानांतरण जो है बेंजीन रिंग की तरफ होता है, जिसके कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है और आर्थो और पैरा उत्पाद देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो OH समूह है आपका आर्थो पैरा निर्देशक समूह या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यही चीज़ दिखाया गया यहाँ पर फिनाल का OH समूह आर्थो और पैरा निर्देशक होता है। फिनाल के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे नाइट्रीकरण। और फिनाल की अभिक्रिया अगर हम तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं एट 298 केल्विन 298 केल्विन ताप पर तो हमको आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। देखिए 298 केल्विन ताप पर अगर फिनाल की अभिक्रिया कराएंगे तो HNO3 से, तो हम लोग जानते हैं कि HNO3 में दो भाग होता है, एक आपका OH पर माइनस और दूसरा होता है NO2 पर प्लस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जिस पर प्लस हो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। तो यहाँ से जो है आर्थो और पैरा पोजीशन से H प्लस मतलब H निकलता है और NO2 यहाँ पर आ जाता है। ऐसे ही आर्थो पोजीशन पर और उसी प्रकार से पैरा पोजीशन पर स्थिति होती है। तो हम H यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यहाँ पर नाइट्रो समूह द्वारा होगा, तो इस क्रिया को हम कहते हैं नाइट्रीकरण। और फिर जब फिनाल का नाइट्रीकरण होता है तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में तो यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। जानते हैं कि OH है या आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, इसके पहले हम लोग जान चुके हैं। परंतु यही अभिक्रिया अगर शांत सल्फ्यूरिक फिनाल की अभिक्रिया अगर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शांत नाइट्रिक अम्ल से कराया जाता है तो हमको एक विस्फोटक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको कहते हैं पिक्रिक अम्ल या ट्राई नाइट्रोफिनाल। पिक्रिक अम्ल या ट्राई नाइट्रोफिनाल कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया जब कराया जाएगा तो देखिए यहाँ पर 2, 4 और 6 पोजीशन, ये आपका दूसरा है, एक चौथा है और छठा कार्बन है। तो 2, 4, 6 पोजीशन से हाइड्रोजन हट जाता है और वहाँ पर नाइट्रो समूह आ जाता है, तो बन जाता है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है जिसको हम पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। तो हम लोग जानते हैं कि सल्फोनीकरण किसी भी एरोमेटिक यौगिक का कराया जाता है तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है। तो यहाँ पर फिनाल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे 373 केल्विन ताप पर, तो यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल समूह आर्थो और पैरा पोजीशन पर, आर्थो और पैरा पोजीशन पर देखिए आर्थो पोजीशन से H निकलेगा और पैरा पोजीशन से H निकलेगा, और जो सल्फोनिक अम्ल समूह है SO3H समूह जो है आर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाता है। तो इस प्रकार से हमको आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सल्फोनिक अम्ल समूह द्वारा हो, सल्फोनिक अम्ल समूह का मतलब SO3H पर प्लस,
तो देखिए SO3H यहाँ पर आकर के जुड़ गया, तो यहाँ पर बन गया आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगला हम लेकिन देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हैलोजनीकरण। देखिए अगर फिनाल की अभिक्रिया अगर हम ब्रोमीन जल से कराते हैं, माने ब्रोमीन का जलीय विलयन के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर जैसे वहाँ 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बना था, उसी प्रकार से यहाँ पर H यहाँ से 2, 4 और 6 पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ पर आपका ब्रोमीन आ जाएगा। तो H यहाँ से हटेगा, Br आ जाएगा, जो H निकलेगा Br से अभिक्रिया करके HBr बनाएगा। तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का ये सफ़ेद अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछा जाता है क्या होता है जब फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराया जाता है, तो हमको सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसको हम 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल कहते हैं। परंतु देखिए यहाँ पर ये क्या है, ब्रोमीन जल है, तो जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है। अगर यही अभिक्रिया अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अगर हम इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो हमको आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर आर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। यह तब होगा जब अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, जैसे उदाहरण दिया गया वहाँ देखिए जल था, ध्रुवीय विलायक था, और जब अध्रुवीय विलायक होगा तो हमको आर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। ठीक है, आगे गुण देखेंगे हम लोग। आगे का गुण देखिएगा, आगे है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या एसिलीकरण। तो देखिएगा ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लगभग सभी प्रकार के एरोमेटिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। तो एल्किलीकरण का मतलब कल भी चर्चा में आया था। तो यहाँ पर जब एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होगा, मतलब हाइड्रोजन हटेगा और एल्किल समूह पर आएगा, तो इस क्रिया को हम कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण देखिए दिखाया गया है फिनाल की अभिक्रिया, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड के साथ कराया गया है इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए चूँकि बताया गया आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप 5OH, तो आर्थो पोजीशन से H और पैरा पोजीशन से H निकल करके वहाँ पर एल्किल समूह जुड़ जाएगा। तो ये CH3 कहीं भी जुड़े तो उसको हम क्रिसाल कहते हैं। और चूँकि यहाँ पर देखिए आर्थो पोजीशन पर CH3 है तो इसको कहेंगे आर्थो क्रिसाल, और यहाँ पर आपका पैरा क्रिसाल प्राप्त होगा, और जो H निकलेगा Cl से क्रिया करके HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। और उसी प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण, तो यहाँ पर कहा गया कि बेंजीन रिंग से जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन वहाँ पर एल्किल समूह द्वारा हुआ था, CH3 समूह द्वारा हुआ था, यहाँ पर एस्टिल समूह CH3CO समूह द्वारा होगा, तो इस क्रिया को हम कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण। तो ठीक उसी प्रकार से होगा एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में H हाइड्रोजन निकलेगा आर्थो और पैरा पोजीशन से, तो जहाँ पर वहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ था यहाँ पर एस्टिल समूह जुड़ेगा, और इस प्रकार से हमको मिलेगा आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। बेंजीन रिंग पर अगर COCH3 जुड़ा रहता है तो उसको एसिटोफिनोन कहते हैं, और आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह है तो ये हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और पांचवा गुण है आपका नाइट्रोसोकरण, नाइट्रोसेशन। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे वहाँ पर एल्किलीकरण था, नाइट्रीकरण था या सल्फोनीकरण था, उसी प्रकार से नाइट्रोसो समूह, यन्नो समूह जब बेंजीन वलय से हाइड्रोजन हटता है और वहाँ पर नाइट्रोसो समूह मतलब यन्नो समूह आ जाता है, तो इसी क्रिया को हम नाइट्रोसोकरण कहते हैं। और यह क्रिया कैसे होती है, फिनाल की क्रिया हम 280 केल्विन ताप पर नाइट्रस सम से कराते हैं, तो हमको आर्थो नाइट्रोसोफिनाल और पैरा नाइट्रोसोफिनाल हमें प्राप्त होता है। यन्नो को नाइट्रोसो बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका फार्मिलीकरण। फार्मिलीकरण का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग से जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है फार्मिल समूह द्वारा, फार्मिल मतलब एल्डिहाइड समूह द्वारा, CHO समूह द्वारा, तो इस क्रिया को हम फार्मिलीकरण कहते हैं। तो फार्मिलीकरण में क्या होता है कि
अब फार्मलीकरण जो है कई प्रकार से किया जा सकता है। इसमें पहला है आपका राइमर टीमन अभिक्रिया। अब राइमर टीमन अभिक्रिया के द्वारा हम किस प्रकार से बेंजीन रिंग में हम फार्मिल समूह मतलब एल्डिहाइड समूह जोड़ेंगे। तो जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक क्षार से कराया जाता है, कास्टिक क्षार का मतलब होता है चाहे कास्टिक सोडा ले लीजिए चाहे कास्टिक पोटास ले लीजिए, NaOH या KOH से जब हम कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब यह सैलिसिल्डिहाइड जो CHO ग्रुप जो है आर्थो और पैरा पोजीशन पर मतलब हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ पर CHO समूह आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्डिहाइड समूह या फार्मिल समूह द्वारा हुआ, तो इस क्रिया को हम कहेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आपका सैलिसिल्डिहाइड तो बोलते ही हैं, इसको हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। अगला गुण देखेंगे, अब उसी में अभी हम लोग फार्मिलीकरण ही मतलब फार्मिल समूह ही जोड़ रहे हैं। तो देखिए फार्मिल समूह को और भी अभिक्रियाओं के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। देखिए गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया या गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण इसको कहते हैं। तो जब फिनाल की अभिक्रिया हम जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है एल्डिमीन के रूप में। एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड एक कह सकते हैं कि माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है और फिर इसका हम जल अपघटन कराते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो HCl है और HCN है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन तो था ही, तो देखिए यहाँ पर एक कैसे यहाँ पर हुआ, एक कैसे जुड़ेगा यहाँ पर देखिएगा, तो C देखिए C था यहाँ पर, तो C है और यहाँ से H, तो CH हम लिख सकते हैं CH और फिर C यहाँ पर ले सकते हैं C और H यहाँ से CH हो गया और फिर NH नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो CH डबल बॉन्ड NH हो गया। फिर से एक बार देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ पर देखिए कार्बन है, तो यहाँ से जब यहाँ पर कोई चीज़ जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये C देखिए C और यहाँ से H जो निकला CH हो गया और फिर आपका NH बचा, तो CH डबल बॉन्ड NH और इनटू करके HCl लिख देंगे। तो इसी को कहते हैं एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का फिर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो देखिए बांड यहाँ से टूटेगा, ये बांड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन आपका CHO हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर CHO हो जाएगा और दो हाइड्रोजन यहाँ से मिल करके NH4Cl बना लेंगे, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया या गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। अगला देखेंगे कार्बोक्सिलीकरण। जैसे फार्मिलीकरण होता है तो फार्मिल समूह जोड़ता है, माने एल्डिहाइड समूह जुड़ता है। तो कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH समूह द्वारा होता है। यह भी जो कार्बोक्सिलीकरण क्रिया होती है वो दो प्रकार से हो सकता है, राइमर टीमन अभिक्रिया से या राइमर टीमन अभिक्रिया से। तो राइमर टीमन अभिक्रिया इसके पहले भी आया था जिसमें हम लोग फार्मिल समूह जोड़े थे। तो वहाँ पर क्या था, यहाँ क्लोरोफॉर्म लिया गया था, यहाँ पर आपका जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया गया। सेम रिएक्शन है, अगर एल्डिहाइड समूह जोड़ना है तो क्लोरोफॉर्म लेंगे और कास्टिक सोडा लेंगे, और अगर हमको कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ना है COOH समूह जोड़ना है तो क्लोरोफॉर्म की जगह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, CCl3 बचेगा, CCl3 यहाँ जोड़ दीजिए, H यहाँ से हटा करके यहाँ Na जोड़ दीजिए, तो एक आपका माध्यमिक यौगिक यहाँ पर प्राप्त होगा। फिर इसकी अभिक्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो देखिए 3 Cl यहाँ से निकल जाएगा, 3 OH आ जाएगा और कार्बन के साथ देखिए 3 OH आ गया। और कभी बताया गया है शायद कि कभी भी किसी भी कार्बन से 2 या 2 से अधिक OH अगर उपस्थित है, जुड़ा हुआ है, तो वह अस्थायी होता है यौगिक और तुरंत उससे जल का एक अणु निकल जाता है। तो इससे अगर जल का एक अणु निकल जाएगा तो COOH हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो Na यहाँ से हट जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा, ये OH हो जाएगा और NaCl यहाँ से निकल जाएगा। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल भी इसको कहते हैं, ये हमें प्राप्त होगा।
तो कुल मिलाकर के H हट करके COOH यहाँ पर जुड़ेगा। अगला है आपका कोल्बे स्मिट अवक्रिया के द्वारा भी हम COOH जोड़ सकते हैं। तो देखिए कंडीशन यहाँ पर दिया है 400 केल्विन ताप तथा 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर जब हम फिनाल के सोडियम लवण, फिनाल का सोडियम लवण का मतलब सोडियम फिनॉक्साइड की अवक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक हमें प्राप्त होता है जिसको कहते हैं फेनिल सोडियम कार्बोनेट। मतलब CO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, देखिए O है फिर COON लिख देंगे तो इसको कहते हैं फेनिल सोडियम कार्बोनेट। और फिर फेनिल सोडियम कार्बोनेट का पुनर्विन्यास होगा। तो देखिए पुनर्विन्यास का मतलब यहाँ से देखिए H हटेगा, H हट करके O से जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा और यहाँ पर COON जो था वो यहाँ पर आ जाएगा, ये पुनर्विन्यास हो गया। तो ये आपका बन गया सोडियम सैलिसिलेट। और फिर सोडियम सैलिसिलेट का हम जल अपघटन कराएंगे तो Na यहाँ से हट जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सैलिसिलिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जो है वो कार्बोक्सिल समूह द्वारा हो गया। तो इस क्रिया को हम कहते हैं कोल्बे स्मिट अवक्रिया। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।